गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम पढ़ रहे थे ट्रॉपिक लेवल्स, पोषण स्तर, स्टैंडिंग क्रॉप, खड़ी फसल, बायोमास, जीवन भार। आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स, पारिस्थिति पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स सर्वप्रथम ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट चार्ल्स एल्टन द्वारा 1927 में प्रस्तुत किया गया था, इसलिए इन्हें एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड्स किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों, उपभोक्ताओं की संख्या, जीव भार एवं ऊर्जा के मध्य पारस्परिक संबंधों को एक आरेख द्वारा दिखाया जाता है, उसे पिरामिड कहते हैं। चार्ल्स एल्टन ने जो प्राथमिक भोज्य स्तर उत्पादक को पिरामिड का आधार तथा उत्तरोत्तर क्रमशः द्वितीयक एवं तृतीयक भोज्य स्तर को पिरामिड्स का आधार से शीर्ष माना। इससे जो संकलित संरचना प्राप्त हुई उसे पारिस्थितिकी तंत्र का पारिस्थितिकी पिरामिड्स कहते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड्स विभिन्न प्रकार के होते हैं। इन्हें जीवों की संख्या, जीवों के भार एवं ऊर्जा के आधार पर एकत्रित किया जाता है। जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। इस प्रकार इनकी संख्या 3 हो गई: पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब हम बात करते हैं जीव संख्या का पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर की। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जीव संख्या के पिरामिड से तात्पर्य उस तंत्र के उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या में पारस्परिक संबंध से है। सामान्य अवस्था में उत्पादकों की संख्या प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होती है। इस प्रकार द्वितीय, तृतीय एवं सर्वोच्च उपभोक्ताओं की संख्या में कमी होती जाती है। घास स्थल और तालाब के पारिस्थितिकी तंत्रों में संख्या पिरामिड सदैव सीधे बनते हैं। इनमें उत्पादकों की संख्या उपभोक्ताओं से अधिक होती है। इस प्रकार यह संख्या स्तूप के आधार से शिखर तक घटती जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पिरामिड ऑफ बायोमास की, जीव भार का पिरामिड। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का तात्पर्य किसी जीव के भार, ताजे अथवा शुष्क के रूप में मापा जा सकता है। जीव भार का पिरामिड आधारभूत होता है। इसके माध्यम से जीव भार या खड़ी फसल की कुल मात्रा का पारस्परिक संबंध दिखाया जाता है। घास स्थल एवं वन्य स्थल पारिस्थितिकी तंत्र में पिरामिड सदैव खड़ा एवं सीधा बनता है, क्योंकि इनमें उत्पादकों घास, पेड़ पौधों का भार अधिक होता है और धीरे धीरे अन्य स्तर पर उपभोक्ताओं का भार कम होता जाता है। किंतु तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में पिरामिड सदैव उल्टा बनता है, क्योंकि इनमें उत्पादकों की संख्या अधिक होती है, परंतु इनका आकार छोटा होने के कारण इनका जीव भार कम होता जाता है। उत्पादकों की संख्या कम होती है, परंतु इनका आकार बड़ा होता जाता है, साथ ही जीव भार भी बढ़ता रहता है। ये होता है पिरामिड ऑफ बायोमास। अब हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का पिरामिड। सूर्य जो है वो ऊर्जा का स्रोत है, पृथ्वी को निरंतर ऊर्जा देता रहता है।
पृथ्वी पर केवल उत्पादकों, पेड़ पौधे, शैवालों में यह क्षमता होती है कि वे इस ऊर्जा को अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ भोजन में बदल देते हैं। वही ऊर्जा भोजन के रूप में उत्पादक स्तर से शुरू होकर अंतिम पोषण स्तर उपभोक्ताओं तक स्थानांतरित होती रहती है। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषण स्तरों तक ऊर्जा के प्रवाह को ऊर्जा का पिरामिड कहा जाता है। एन एनर्जी पिरामिड इज अ ग्राफिकल मॉडल ऑफ एनर्जी फ्लो इन अ कम्युनिटी। ऊर्जा की मात्रा को सामान्यतः किलो कैलोरी प्रति वर्ग मीटर इकाई में मापा जाता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, क्योंकि ऊर्जा की मात्रा प्रत्येक स्तर पर कम होती है। उत्पादकों से प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ताओं की ऊर्जा धीरे धीरे कम होती है। ऐसी 10% हार्स नियम के कारण होता है 10% लॉस रूल, जिसमें प्रत्येक पोषण स्तर पर जीव 19% ऊर्जा अपने पर खर्च करता है और 10% ऊर्जा ही अगले पोषण स्तर तक पहुंच पाती है। ये बात की हमने इकोलॉजिकल पिरामिड्स की। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार कि पारिस्थितिकी तंत्र के कौन कौन से प्रकार हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में पारिस्थितिकी तंत्रों का वर्गीकरण जलीय तथा स्थलीय में किया गया है। इसको जलवायु, निवास स्थान एवं पादप समुदाय के आधार पर विभाजित किया गया है। पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे पहला जलीय और स्थलीय। जलीय में आएगा स्वच्छ जल, समुद्र का जल। फिर स्वच्छ जल में कौन सा होगा? रुका हुआ जल, पॉन्ड का जल, बहता हुआ जल, रनिंग वाटर। और समुद्र के जल में होगा समुद्र का जल, सी वाटर। फिर जो बहता जल है उसमें हम बात करते हैं नहर और नदी, ये बहते हुए जल कहलाते हैं। और स्थलीय में सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल प्राकृतिक और मैन मेड मानव निर्मित की। प्राकृतिक में होगा ग्रासलैंड, जिसको घास स्थल कहते हैं, फॉरेस्ट वन, डेजर्ट मरुस्थल। वन में हमारे पास आ जाएंगे बरसाती वन, रेन फॉरेस्ट, पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल सदाबहार वन और सदाबहार शंकुधारी वन, एवरग्रीन जो हमारे फॉरेस्ट हैं। और मानव निर्मित मैन मेड में हम बात करेंगे गार्डन और क्रॉपलैंड की। गार्डन हो गए बाग बगीचे और क्रॉपलैंड हो गई फसल स्थान। अब हम कल बात करेंगे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र।